तिलकराज भेड़ को क्या समझ रखा है? तुम मेरा फैसला करोगे राजनीतिक भविष्य का कि अमित शाह के घर से जाते हुए कि मेरे पास वीडियो है, फिल्म वो है, दे दे, साबित कर दे, या वो राजनीति छोड़ दे या मैं छोड़ दूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज कर रहा हूं पूर्व विधायक को जिसने सबसे ज्यादा अफवाह फैला रखी है। बेहड़ जी, लगातार ये चर्चाएं हैं कि तिलकराज बेहड़ इस बार बीजेपी के सिंबल पर जो है चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार क्यों ये चर्चाएं बार बार हो रही हैं? क्योंकि पिछले एक साल से हम भी लगातार सुन रहे हैं और कई बार एक साल से नहीं जी 24 साल हो गए जी जब से मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली और चुनाव लड़ा। हर चुनाव जो आता है उसमें एक चर्चा आती कि आज आए कल आए। 2009 में चर्चा हुई कि बेहड़ लोकसभा लड़ रहे हैं, कभी हुई विधानसभा लड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं किच्छा से लड़ रहे हैं। कोई ऐसा चुनाव आया जिसमें चर्चा ना हो? अभी लोकसभा में क्या था, आज गए अभी गए, इससे पिछले वाले में क्या था, अब बेहड़ जी है नई जगह से लड़ेंगे। तो ये तो प्रचार है किसी को। अब कहने को तो हमारे पूर्व विधायक ने इतना बढ़िया बयान दिया है कि अमित शाह के घर से जाते हुए कि मेरे पास वीडियो है, फिल्म वो है, दे दे, साबित कर दे, या वो राजनीति छोड़ दे या मैं छोड़ दूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज कर रहा हूं पूर्व विधायक को जिसने सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रखी है। हर खुशी गमी में बेहड़ जी तो बीजेपी में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात हो गई है, अभी मेरठ गए वहाँ यही बात, जहाँ बैठो वहीं खुशी गमी में यही बात। और हमारी पार्टी लोग तुम लोग मेरे साथ आ जाना, मुझे लड़ाना, बेहड़ जी तो रुद्रपुर से लड़ रहे हैं। और कभी कहा जाता कि बेहड़ जी नहीं लड़ेंगे तो मैं रुद्रपुर से लड़ूंगा बीजेपी से। अरे भाई, तिलकराज बेहड़ को क्या समझ रखा है? तुम मेरा फैसला करोगे राजनीतिक भविष्य का? तुम करोगे मेरा फैसला? किच्छा की जनता ने मुझे जिताया है, जनता ने मुझ पर विश्वास प्रकट किया। किच्छा की जनता के साथ धोखा करूंगा क्या मैं? खाली बिना बात पे झूठा प्रचार, झूठा। अब बाकी भैया आपके डंडे वालों से भगवान बचाए। नहीं बेहड़ जी, क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से कांग्रेस के सिपाही बनकर के आप चुनावी नहीं तो कहाँ जाऊंगा मैं? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि बीजेपी के बहुत मजबूत चेहरे ये दावा कर रहे हैं कि तिलकराज बेहड़ जो है चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बहुत लोगों से मेरी भी जो मजबूत चेहरा कर रहा है तो अदला बदली कर लेना जी। उससे कहना तुम कांग्रेस में आ जाओ, मैं बीजेपी में चला जाता हूँ। उससे कहना अगर जो कह रहा हो आपको ना, कहना अदला बदली कर लो, आ जाओ। तो बेहड़ जी, स्थिति स्पष्ट है कि आप अरे कोई सवाल ही, मैं कई बार कह चुका, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या अब लेना देना। 2 बार हार गया, अब मैं अपना शांति से कोने में पढ़ा हूँ किच्छा में, वहाँ के लोग मुझे लाइक करते हैं, मैं सुख दुख सुबह शाम इतना डेवलपमेंट मैंने कर दिया है जो लोग 20 साल में नहीं कर सकते, 15 साल में। इस साल मैंने 4 साल में इतनी योजनाएं ला दी हैं। 10 साल बिल्कुल गैप हो गया वहाँ। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारा ही हो रहा है, तो सबको मैं कहता हूँ सब गुण गाओ, पत्थर तोड़वाओ। 10 पत्थर मेरे टूट चुके हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे पत्थर टूट गए हैं। कोई दिखा दे तिलकराज बेहड़ ने किसी पत्थर को तोड़वाया हो या उसकी जगह दूसरा पत्थर लगाया हो। मेरे 10 पत्थर सड़कों के नाम गिना सकता हूँ। बकपुर का पत्थर टूट गया, राघवनगर का पत्थर टूट गया, फुलसंगा का पत्थर मेरा टूट गया। कोई एक टूटा है? बलसा गिरधरपुर का गांव के बाहर का पत्थर कोई रात को आके मार गया, वहाँ गांव से दूर था। दरऊ में पत्थर तोड़ दिए गए, नाम मिटा दिए गए। शमशान घाट की सड़क का तोड़ दिया गया। मंडरा पीछे बस्ती है गुरुद्वारे के पास, उसका वहाँ पे मेरी सड़क का पत्थर 500 मीटर, कच्ची सड़कें थी बस्ती की, मैंने 500 मीटर सड़कें बनाई उनकी। लोगों को पता ना चले कि तिलकराज बेहड़ हाँ, वो पत्थर तोड़ दिया। कोई एक तोड़े मेरे पत्थर? मैं कितने गिना सकता हूँ? कौन है तोड़ने वाले? कौन मुझसे खुंदक खाते हैं, नाराज हैं? मैं तो कभी नहीं कहता तोड़ लो पत्थर, तोड़ने से ही अगर जीत सकते हो तो जितवा लो। मैं तो गिनती का बता रहा हूँ आपको, और भी कितनी गिना सकता हूँ। मैं कभी किसी का पत्थर नहीं तोड़ता। मैं क्यों तोड़ूंगा किसी का पत्थर? भाई जिनके हैं पुराने लगे रहे, हमें क्या करना? विरोधियों के लिए हम तो नए पत्थर अपने लगाते हैं। विरोधियों के लिए क्या मैसेज है बेहड़ जी, जो लगातार ही अफवाह उड़ा रहे हैं? कुछ नहीं है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता अफवाह खत्म हो जाती है। जैसे ही नॉमिनेशन शुरू होंगे, टिकटें बटेंगी, अपने आप अफवाह खत्म हो जाएगी। उससे पहले तो होती नहीं है ना। मैं तो आज तक इतने सालों में 24 सालों में सुनते हुए, तो हम भी हंसते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट ही सही, लोग खुश रहें, चर्चा का विषय तो बनाए, कम से कम हम चर्चा में तो रहते हैं। तो चर्चा में रहना भी चाहिए, चाहे कैसे ही रहे, चर्चा होती रहनी चाहिए। अच्छी हो बुरी हो, अच्छी हो बुरी हो, जुबान पे चर्चा नहीं रही होगी तो हम आज कम से कम आज पक्ष की जवान पे तो हैं। विपक्ष वाले भी हमारी चर्चा करते हैं और कहते हैं आ जाओ। उनसे पूछो ना क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? अगर मैं बेकार हूँ, 2 बार हरा दिया तुमने, क्यों कहते हैं? जिसको देखो इनके पार्टी के लोगों के फ़ोन आ गए, मुझे भी कई लोगों के,
कि साहब ये क्या चल रहा है, हारे हो, तो खुश हो जाते हैं। आखिर इनकी पार्टी में ऐसा क्या है जो मेरे नाम पर खुश हो जाते हैं, ये तो वही जान सकते हैं। मैं तो मज़े लेता रहता हूँ, अभी भी कुछ कह दूंगा, देखो फिर कुछ हो जाएगा। तो ये सब चर्चाएं हैं, चलती रहती हैं। समय आने पे सब चीज़ होती है, सब तय होता है क्या होना क्या नहीं। टिकट मिलेगी, पार्टी देगी, लड़ेंगे।